आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लाते हैं नई और अनसुनी कहानियाँ। साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। यह कहानी हमें भेजी है झारखंड से दिनेश जी ने। मैं झारखंड के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यह जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह मैं और मेरे भैया के साथ घटित हुई थी। यह बात आज से लगभग 8 से 10 साल पहले की है। बात नवरात्रि के समय की है। जब मैं बाइक चलाना सीख ही रहा था तो एक दिन जबलपुर में काफ़ी ट्रैफिक था, इसलिए भैया ने मुझे रात को ही बाइक चलाने की बात कही थी और इसके लिए वह मेरे साथ भी चलते थे और मुझे रोज़ाना बाइक चलाना सिखाते थे। वह दिन नवरात्रि का 8वां दिन था। हम लोग बाइक लेकर निकल गए। मैं और मेरे भैया। उस दिन रात में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए भैया ने बोला चलो थोड़ा आउटसाइड में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, इसलिए तू वहाँ आराम से बाइक चलाना सीख जाएगा, तुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला ठीक है। हम बाइक चलाते हुए आउट ऑफ जंगल पर पहुंच गए। हम लोग शहर से बाहर आ चुके थे और जंगल के काफ़ी करीब थे। उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। हम पहुंचे तो भैया ने मुझे बाइक थमा दी। बाइक चलाते चलाते हम एक ग्राउंड पर पहुंचे। वहां पर काफ़ी अंधेरा था। खूब अंधेरा होने की वजह से वहां कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ मैं और मेरा भैया ही थे। तभी अचानक भाई के सामने 30-40 फुट पर भैया को कुछ दिखाई दिया। वह समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला तू बाइक वापस घुमा। मैंने बोला क्या हुआ, बार बार पूछा, पर वो बाइक को घुमाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मुझे तो उस वक्त बाइक चलाना बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें बहुत मज़ा भी आ रहा था। मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। हम जैसे ही बाइक से कुछ आगे पहुँचे तभी एक दृश्य हमें दिखाई दिया जो काफ़ी डराने वाला था। सामने एक औरत बैठी हुई थी जो बिल्कुल बाइक के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब मैंने ब्रेक एकदम से मारा, उस वक्त मैं थोड़ा छोटा था, मुझे तो बचपन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं ये बात समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही लाइट उसके ऊपर चली गई तो वह फिर से खड़ी हो गई। उसे गोद में शायद एक बच्चा भी था। मुझे वह लाल साड़ी पहने और घूंघट लिए खड़ी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मैं और मेरा भाई दोनों बहुत डर गए थे। भैया बोले बाइक को भगाओ, बाइक को भगाओ। वह चिल्ला रहे थे, वह सहमे हुए थे, वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे। अब उनको देख देख के मैं भी बहुत डर गया था। मुझे लग रहा था कुछ तो बहुत अजीब है जिससे भैया इतना ज़्यादा डर रहे हैं, वरना मेरा भाई तो बहुत हिम्मत वाला है। वह रात में भी अकेले कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन आज वो बहुत डरे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे जल्दी भगा ना। अब हम दोनों लगभग कांप रहे थे। हम वहाँ से किसी तरह भाग निकले। हम दोनों के रोंगटे खड़े हुए थे। भैया को तो समझना ही मुश्किल था, उनका तो बहुत बुरा हाल था। उस वक्त काफ़ी छोटा होने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, भैया इतना क्यों घबरा रहे हैं। मुझे लगा कुछ अनहोनी हो रही है। घर पहुँचने पर यह बात हम लोगों ने अपने घर पे बताई। घर वालों ने काफ़ी गुस्सा किया और मेरे भैया को तो रात में बुखार आ गया था। दूसरे दिन यह बात जब मैंने अपने दोस्तों को बताई तो दोस्तों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे दोस्त भी मेरे जितने ही थे। उन दोस्तों में भी काफ़ी बचपना था और मुझे भी दोस्तों ने कहा चल हम भी चलेंगे इस बार। अभी 12-1 बजे हैं। हम सभी लोग फिर एक दूसरे की बाइक लेकर 10-12 दोस्त उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन उस रात वहां पर कोई नहीं मिला। फिर हम लोगों ने काफ़ी बुजुर्गों से पूछा। फिर जब हम लोगों ने काफ़ी बुजुर्गों से पूछा उस जगह के बारे में, तो उन्होंने बताया काफ़ी बार लोगों ने वहाँ अजीब अजीब चीज़ों को देखा है। उन्होंने बोला तुम लोगों ने छलावा देखा होगा शायद। छलावा? ये छलावा क्या होता है? मैं मन ही मन सोच रहा था ये छलावा क्या है जिससे सब लोग इतना ज़्यादा डरते हैं। बुज़ुर्गों ने बताया जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई है वह कई बार लोगों ने देखी है। उस चीज़ का अनुभव लोगों ने कई बार किया है। बुजुर्गों का मानना था कि कई बार प्रेत आत्माएं दिख जाती हैं जिनके हाथ में बच्चा होता है। यह आत्माएं
सबसे अधिक शक्तिशाली और खूंखार मानी जाती हैं। यह आत्माएं अचानक से आकर आपका एक्सीडेंट करवा देती हैं और किसी पर हावी होकर भी उसे अपने वश में कर लेती हैं। नवरात्रि की रात होने की वजह से उसका बुरा असर नहीं हो पाया आप लोगों पर और आप लोग बच गए, क्योंकि वह एक शुभ रात्रि थी। इस रात में खास तौर से अष्टमी की रात बहुत ही अधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन आप जो कोई भी पूजा वगैरह करते हैं उसमें आपको निश्चित सफलता मिलती है। लेकिन क्योंकि आप ऐसे सुनसान क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां पर वह आत्मा या जिसे हम चुड़ैल कहते हैं घूम रही थी और आपने उसे साक्षात रूप में देख लिया, लेकिन फिर भी आप बच गए, यह माता का आशीर्वाद ही है। झारखंड और कई अलग क्षेत्रों में इन आत्माओं को छलावा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये आपको छल के साथ दिखाई देती हैं और ये कभी भी अपना रूप बदल लेती हैं, इसलिए इन्हें छलावा कहते हैं। यह आत्माएं छलावे सामूहिक रूप में किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह जानती हैं कि वह सामूहिक रूप में किसी व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर सकती। यह केवल एकल रूप में दिखती हैं, क्योंकि एक या दो लोगों को डराना अधिक संभव होता है अधिक लोगों के मुकाबले। इसी कारण से यह आत्माएं ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आती हैं। होने को तो आत्माएं हर जगह होती हैं, लेकिन जब इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तभी ये इंसानों को दिखाई देती हैं। बुजुर्गों ने बताया शायद किसी विडंबना या दुर्घटना की वजह से उस स्त्री की मौत हुई होगी। यह सब बात सुनकर और फिर आज के बाद उस स्थान पर मैं फिर दोबारा कभी नहीं गया।